चुनाव से पहले नेताओं का अपनी अपनी पार्टी में टिकट को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। टिकट की चाह पूरी न होने पर अब पार्टी छोड़ने का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गुरुवार को भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से सिंधिया आए हैं तब से मेरी उपेक्षा हो रही है। प्रभारी मंत्री मेरी कोई बात नहीं सुनते और जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी किसी भी पार्टी में जाने का कोई निर्णय नहीं किया है, अपने लोगों से राय लेकर ही कोई फैसला करूंगा। माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी और प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं एक सरपंच के कहने पर कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी की कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं, 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हज़ार रुपये एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा पृष्ठ लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपये आप अनुमान देते हो और 30 रुपये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की क्योंकि मेरा विशेष लगाव है। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हों या उनके सिपा सालार हों, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, चाहे वो बिजली मंत्री हों, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है अगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फ़ोन करके मना कर दिया गया।
व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोकें। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला। लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं।